प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र गणेश कार्तिक को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी सरस्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महफिल में बैठे हुए सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक कुम्हार है, एक कुम्हारिन थे। तो जो कुम्हारिन थी वो भगवान भोलेनाथ के शिष्य थी। भोलेनाथ को गुरु बना के रखी थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। और कुम्हार जो थे वो मांसाहारी भोजन करते थे। बिना मांसाहारी भोजन के एक दिन भी नहीं रहते थे। रोज मांस मजीरा उनको चाहिए। और जब भी कुम्हारिन चर्चा के नाम लेती थी कि चर्चा में जा रहे हैं, तो कुम्हार बिना डंडा से मारले नहीं छोड़ते थे। और कभी भी देवी देवता के नाम पर नाराज हो जाते थे। फिर भी बेचारी कुम्हारिन छुप छुप के पूजा पाठ कर लेती थी। गुरु भैया बहना, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। कुम्हार का एक भी संतान नहीं था। कुम्हार निसंतान थे। बार बार कुम्हार अपने पत्नी को बांझन बांझन कह के भी मारते थे। अरे तू बांझन हो, बांझन, तुम्हें रख के हम क्या करेंगे? तुमको रखने से बढ़िया तो एगो गाय रखेंगे, अच्छा रहेगा। गाय दूध भी देगी, गोबर भी देगी, और मेरा घर भी पवित्र रहेगा। और तुम रह के क्या करेगी? जो कुम्हार के माँ थी वो बार बार अपने बेटा को सलाह देती थी कि बेटा दूसरा विवाह कर लो, और तू पत्नी लेकर आ जाओ, दूसरा बेटा इसको छोड़ दो। लेकिन गुरु भाई बहना, बेचारी कुम्हारिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान भोलेनाथ, यदि मेरे पतिनाथ दूसरा विवाह कर लेंगे तो हम कहां जाएंगे? पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है कि प्राय पुरुष को नजर उठाकर नहीं देखती है। और मैं सतीव्रता पतिव्रता हूं, आपका भक्त हूं, आपका शिष्य हूं। हे भगवान भोलेनाथ, मैं क्या कसूर किया हूं जो मेरे पति मुझे छोड़ने के लिए कहते हैं? एक गुरु भाई बहना, एक दिन कुमारीन अपना सपने में देख रही है कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे शिष्या, तुम्हारा पति बड़ा बड़ा घड़ा बनाता है। लक्ष्मी और सरस्वती, दुर्गा काली, गौरी गणपति कार्तिक का मूर्ति बनाने बोलो, विष्णु भगवान के मूर्ति बनाने बोलो, और मूर्ति बना के वो बेचेगा। हर गरीबी तुम्हारा दूर हो जाएगा और तुम्हारा संतान का प्राप्ति हो जाएगा। कलश बनाने बोलो, दिया चुक्का बनाने बोलो। तुम्हारा पति तो बड़े बड़े खाली घड़ा बनाता है। अपना पति से बोली, हे स्वामीनाथ, मैं हाथ जोड़ के चरण छू के आपको कहती हूँ, हे स्वामीनाथ, ये बड़े बड़े घड़ा क्यों बना रहे हैं? छोटे छोटे दिया बनाइए ना जो भगवान के सामने जलेगा और आपका पुण्य मिलेगा। कलश बनाइए जो भगवान के सामने रखा जाता है। कलश आप चामुक दिया बनाइए, भगवान का मूर्ति बनाइए। कुमार कहते हैं कि अरे पागल, हम एक मूर्ति बनाएंगे तो बनाने में बहुत दिन लगेगा, उससे क्या होना जानी है?
इतना बड़ा जब घड़ा बनाएंगे तो हमको एक घड़ा के 20 रुपया देता है, और एक दिया के 4 आना भी नहीं मिलता है, 10 पैसा मिलता है। 10 पैसा में क्या होगा? इतनी छोटी कलश बनावेंगे तो उससे क्या होगा? हमको नहीं बनाने आता है। बेचारी कुमारी ने बोली कि हे स्वामीनाथ, आप चिंता मत कीजिए, हम भी तो एक कुम्हार का बेटी हैं, कुमारी हैं, तो हम बना लेंगे। कुमारी क्या करती है, गुरु भाई बहना बनाने का कोशिश करती है लेकिन बनाने नहीं आता है। कुमार मार पीट के उसे निकाल देते हैं घर से। तेरे बांझन कहीं की, एक तो तुम्हें संतान नहीं है और दूसरे में तू मुझे गलत गलत सलाह देती हो। जाओ, हम तुमको जैसा पत्नी को घर में रख के क्या करेंगे? दूसरा ब्याह करेंगे, दूसरी नारी आएगी और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, खुशी रहेंगे, संतान की प्राप्ति होगा उसके उसे। बेचारी कुमारी रोते बिलखते घर से बाहर हो गई। घर से बाहर हो गई, गुरु भाई बहना एगो नदी के किनारे बैठ के जाके और भगवान के बालू के शिवलिंग बनाई, और शिवलिंग बना के और देखती कि हाँ, बेल का पेड़ बहुत सुंदर सुंदर है। बेल के डाल नवा के पतई तोड़ ली गुरु भाई बहना, हरा भरा बड़ा सुंदर सुंदर, और देखती है कि अरे धतूरा भी है, धतूरा भी तोड़ ली। भांग धतूरा तोड़ के और ले आई और लाके और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दी, वही बालू के शिवलिंग पर। गुरु भाई बहना बालू का शिवलिंग बना के और कुम्हारी पूजा पाठ कर ली। भगवान से हाथ जोड़ के कहती कि हे भगवान, आखिर कौन कसूर किए हैं जो हमको बांझन बना दिए? एक तो मेरे पति जो हैं इतना बड़ा बड़ा घड़ा बनाते हैं, कोई खरीद वो नहीं करता है। कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, मुझे अभागिन कहते हैं, कुलछनी कहते हैं, बंजनिया कहते हैं। जब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु के, लक्ष्मी सरस्वती के मूर्ति बना के बेचिए, दुर्गा की मूर्ति बना के बेचिए, कलश बनाइए, दिया बनाइए, तो वो सब बनाने ही नहीं आता है। वो घड़ा बनाने के लिए उनको आता है, तो हम क्या करें भगवान? हे भगवान भोलेनाथ, हमको समझ में नहीं आता है, हम क्या करें? एक गुरु भाई बहना इतना ही में बेचारी देखती है कि एक छोटा सा बालक 10-12 साल के, एकदम लेटाइल पोटाइल, पूरा पूरा जो बाल उसका उजराया हुआ है, और एकदम कपड़ा भी उसका सही से तन पे नहीं है, लेटाइल पोटाइल पूरा बदन, और आया और बोला कि ए दीदी, हमको एगो रोटी आज खिला दो। और उसका हाथ में बड़ा सुंदर एगो लक्ष्मी माता के, सरस्वती माता के मूर्ति है। कुम्हारी ने देखी तो इसका मन में भाग गया कि अरे ये लक्ष्मी माता सरस्वती माता की मूर्ति लिया है, एगो रोटी मांग रहा है। मेरे पति तो मुझे घर से निकाल दिए हैं पंजनिया कह के। अच्छा, इसको पूछते हैं, बोलते हैं कि भैया बाबू, ये जो हाथ में मूर्ति है वो कौन बनाया है? वो बोलता है कि दीदी, मैं खुद बनाया हूं, मैं एक कुम्हार का बेटा हूं, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, ना मेरा माता है, ना मेरा पिता है, ना मेरे भाई है, ना मेरा बहन है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। क्या करूं दीदी? जहां सांझ वही बिहान हो जाता है। कई दिन का मैं भूखा हूं, मुझे कई दिन से अन्न प्राप्त नहीं हुआ है। बोले बाबू, तू इतना छोटा है लेकिन कौन कौन काम कर लेता है? बोला कि दीदी, यदि तुम्हारे घर में गैया भी चराना होगा तो गैया भी चरा लेंगे, तुम्हारे घर में
गाय गोरू का सानी पानी भी लगाना होगा तो वो भी लगा लेंगे। तुम्हारे घर में यदि हड़िया बर्तन बनता होगा तो हम सब कुछ बना देंगे। तुम्हारा घर में जितना काम होगा हम कर लेंगे, लेकिन दीदी एक रोटी आज मुझे दे दो। वो बालक को हाथ पकड़ के और घर ले गई कुम्हारी। अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, देखिए ना, एक 10-12 साल का लड़का है, इसको हाथ में हर कला है। ये देखिए बड़ा सुंदर सुंदर लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु का, ब्रह्मा जी का, शंकर भगवान का मूर्ति बनाता है, गणपति का मूर्ति बनाता है। इसके हाथ में जादुई है, लेकिन एक रोटी भोजन मांग रहा है। कुमार जो था वो बोला कि ठीक है, एक रोटी भोजन दे दो इसको। बेचारी कुमार इनको वही बहाने घर में जाने का इजाजत मिल गया। घर के अंदर गई और घर के अंदर जाके और एक रोटी लेकर उसे भोजन दे दी। वो बालक भोजन कर लिया। कुमार से कहता है कि भैया डेली और चपाड़ हमको दे दीजिए, हम मट्टी लाके और उसे अच्छा से सान के और जो आप कहेंगे वो हम बना देंगे। कुमार सोचे कि क्यों ना हम भी साथ में जाए, बच्चा कहां से मट्टी लाएगा। वो जो 10-12 साल के लड़का था, सोचिए दीदी कि 10-12 साल के लड़का कितना बड़ा रहेगा। और साथ में कुमार भी गया, कुमारी भी गई और मिट्टी लेकर आए, पानी डाल के उसको बड़े प्रेम से गूंद के और धर दिए दीदी। कुमार और कुमारी ने रात में सो गए। वो जो लड़का है रात भर जाग गया, दीदी। अनेक प्रकार की मूर्ति बना के रख दिया। रात्रि का समय में इतना मूर्ति बना के रख दिया, इतना मूर्ति बना के रख दिया सजा के, पूरा रात्रि में सूख गया उसका सारा मूर्ति। पूरा कलर पेंट के साथ उसका मूर्ति चहचहा रहा है, पूरा सजावट से सजा दिया है। कृष्णा भगवान के मूर्ति हाथ में बांसुरी दिया हुआ है। गणपति भगवान का मूर्ति मूषक का सवारी। अब सवेरे उठा, गुरु भाई बना, सरस्वती माता का मूर्ति हाथ में बीना है, हंस का वाहन दिया हुआ है। लक्ष्मी माता का मूर्ति है जो उल्लू का सवारी है, और उनके एकदम सुंदर सा विस्तार रूप में मूर्ति बनाया हुआ है। सब तरह तरह की मूर्ति, इतना मूर्ति की गिनती पार नहीं लग रहा है। कलश जो है एकदम अनथाई कलश बना हुआ है। दिया तो हजारों से ज्यादा बना हुआ है। और बना उना के और छोटा सा बालक गहरा नींद में उसी गिल्ली मिट्टी पे माथा धर के सोया हुआ है। कुमार और कुमार इन दोनों सुबह जागे। कुमार कहते हैं कि वो किधर गया, उसे बोलेंगे कि चलो हमें भी बताओ। जब कुमार देखा तो अरे ये तो गिल्ली मिट्टी पे सर रख के सोया हुआ है। एक गुरु भाई बहना गिल्ली मिट्टी पे सर रख के सोया हुआ था, जगाया, अरे उठो, हमको सोने दीजिए। नहीं नहीं, सोने का वक्त नहीं है, सूरज भगवान तो उग गए हैं, चिड़िया तो चहचहा रहा है, कौवे आंगन में डाक रहा है। अरे उठो, बाग बगीचा में फूल खिल गया है। वो छोटा बालक बोलता है कि भैया मुझे और कुछ देर सोने दीजिए। तभी कुम्हारिन को नजर पड़ जाता है कि अरे दरवाजे पर अनेक प्रकार की मूर्तियां बना के रखा हुआ है, दिया, ढकनी, चुक्का, कलश। चल के देखिए ना, हजारों मूर्तियां बना हुआ है। कुम्हार जब दरवाजे पर जाते हैं दीदी, तो देखते हैं कि अरे मूर्ति को तो सजाया धजाया एकदम पूरा सूखा है। कुमार को मन में भौचक्के आ गया।
अरे कोई तो बात है, कुछ तो बात है। मन ही मन सोच रहा है कुमार, लेकिन किसी से बता नहीं रहा है। खुशी के मारे एकदम कुमार नाचने कूदने लगा और बोलता है कि अरे हम तुरंत अभी बाजार जाएंगे और बाजार जाके और अच्छा अच्छा सामान खरीद के लाएंगे खाने के लिए। खूब अच्छा बिक्री हुआ पूरा दिन दीदी, हर मूर्ति का बिक्री हुआ, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा मूर्ति था। बहुत सारे ग्राहक आए और खरीद खरीद के लेकर गए। कुमार के पास उस दिन 10,000 से ज्यादा का बिक्री हो गया। कुमार खुशी के मारे एकदम चहल पहल में थे। पूरा दिन फुर्सत नहीं मिला कुमार का। दूसरा दिन हुआ, कुम्हारिन से कुमार कहते हैं कि अरे ए बालक, इतना मेहनत किया है, इतना मूर्ति बनाया है, कल भी आज भी, आज जाते हैं बाजार और बाजार जाके और लाते हैं मछली और इसको बना के खिलाएंगे। वो बच्चा कहता है कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, मुझे मूर्ति बनाने का और एक रोटी खाने का है। दीदी ने तो मुझे कह के लाई है कि एक रोटी तुम्हें भोजन देंगे और हम तुमसे काम करवाएंगे, इसीलिए एक रोटी हम खाएंगे और पूरा दिन हम पूरा रात इसके घर काम करेंगे। एक भाई बहना, शाम हुआ तो कुम्हार चला गया बाजार। दूसरा दिन बाजार जाके बहुत सारा मछली लाया, बहुत सारा मछली लाया और मछली लाके और उसको कुम्हारिन के बोला कि भूंज दो। कुम्हारिन जब भूंजने का नाम ली, छूने का नाम ली, तो उसका सर में बहुत जोर से दर्द हो गया। कुम्हारिन कहती है स्वामीनाथ, आज मुझसे मछली नहीं भूंजाएगा, खुद ही आप भूंज लीजिए। कुम्हार उसको भूंजे दे दिया खाने के लिए। जब बैठे तब पूरा थरिया में पीलू पथारी भर गया, पूरा कबर कबर पीलू घुल रहा है कुम्हार के थारी में। कुम्हार तो भड़क गए, कहते कि अरे बाप रे, आज इतना बढ़िया से मछली लाए, अपने हाथ से भूंजे और जब थारी में परोसे है अपने से तो खाली पीलू घुल रहा है। एक कैसा मछली आज दे दिया बाजार पर, ये कैसे हो सकता है? कुम्हार के जो माँ थी वो भी भोजन में मछली परोसी, उसका भी वही हाल, खाली पीलू बुल। उसकी माँ बैठी भोजन करने के लिए तो माँ का भी वही पीलू पूरा थाल में परसा हुआ था। जो बेचारा नौकरवा बन के रह रहा था 2 दिन से, कुम्हार उसको बोले तो वो कहता है कि नहीं नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम गोड़ पड़ते हैं, हम नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन हम मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते हैं, हम तो सच्चे भगवान का भक्त हैं। अरे एक जीव दूसरे जीव का भोजन नहीं होता है, जो दूसरा जीव का भोजन करता है सबसे पापी कहलाता है, हम इसे नहीं खा सकते हैं। अब क्या होता है दीदी, कुम्हार उठ गए, पूरी रात भोजन के लिए वो तरस गए। सवेरा हुआ, उनका मन में लग रहा है कि पूरा बदन पे कीड़ा मकोड़ा बैठा हुआ। स्नान भी किया, फिर भी कह रहे अपना पत्नी को कि अरे जब से हम मछली और भात लिए खाने को लिए, जब से मेरा मन में लगता है कि कीड़ा बैठ गया है, पूरा पिलुआ पथारी मेरा मन में गूंज रहा है, हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बेचारी कुमारी ने बोली कि ये जी एगो काम करिए ना, जब आपका मन में ऐसा बैठ रहा है तो मेरे साथ चलिए। कुमार बड़े प्रेम से बोले कि अरे प्राण प्यारी, कहाँ जाऊं? कुमारी ने बोली चलिए मेरे साथ गंगा जी। वो जो लड़का था नौकर, वो कहता है कि मालकिन हम भी आपके साथ चलेंगे गंगा जी स्नान करने के लिए। गंगा जी स्नान करने के लिए नदी में चले गए तीनों। अब हक चढ़क के स्नान किए, स्नान किए गुरु भाई बहना।
पार्वती मैया शंकर भगवान के कहते हैं कि हे महाराज, एक भक्त के घर में तो नौकर बन के चले गए हैं उसको सब कुछ देने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए, धन देने के लिए। यदि उसको पुत्र के भी प्राप्ति दे देंगे तो आपका नाम उजागर हो जाएगा और उसे अपना जीवन संगी सच्चे दिल से स्वीकारेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपका बात लाखों ऊपर, भला आपका आज्ञा को पालन हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम इसे अवश्य कुमार को पुत्र देकर जाएंगे, लेकिन समय आने पर, अभी तो इसको घर में हम सिर्फ 3 दिन से रह रहे हैं, जब तक कल 13 दिन नहीं बीतेगा तब तक हम कैसे इसका चमत्कार दिखा सकते हैं। ए गुरुभाई बहना, जब गंगा स्नान करके कुम्हार आया तो घर आने पर अपना पत्नी से कहता है कि अरे हमको शुद्ध बर्तन में भोजन दो, हम ये मिट्टी का बर्तन में भोजन कर लेंगे चलेगा, लेकिन जिस बर्तन में हम कल खा रहे थे उसमें तो खाली पिल्लू दिख रहा है, ये बर्तन में मुझे मत दो। सारा घर के साफ सफाई की बेचारी कुम्हारी, लीप पोत के बढ़िया से भोजन बनाई, अपना पति को कांसा के थरिया में भोजन दी। उसके पति भोजन किए, शुद्ध शुद्ध भोजन। अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे बड़ा अच्छा लगा खाने में। क्या होता है गिरी, 2-4 दिन बीत गया, उसके घर में कस्टमर लाइन लग गए हर चीज खरीदने के लिए। दिन भर कुमार को वार नहीं मिलता, कोई दिया लेने आता है तो कोई चुक्का लेने आता है, कोई ढकनी लेने आता है, कोई कलश लेने आता है, कोई लक्ष्मी का मूर्ति, कोई सरस्वती का मूर्ति, कोई दुर्गा का मूर्ति, कोई काली का मूर्ति, कोई विष्णु भगवान का मूर्ति, कोई गणपति का, कोई कान्हा जी का, सब किसी के मूर्ति इनको यहाँ से खरीदने आ रहा है। धीरे 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 दीदी 10 दिन बीत गया, उस बालक को रहते हुए 10 दिन बीत गया। जब 10 दिन बीत गया गुरु भाई बहना, तो बेचारी पत्नी कहती है कि हे जी, आज मन हमको कैसन कैसन तो लग रहा है। कुमार कहते हैं कैसा लग रहा है? तो देखिए ना, हमको लगता है कि आज हम बड़ी दिन से भगवान के भक्ति कर रहे हैं और आप तो नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन आप यदि कहते तो चर्चा वो रख देते अपना आंगन में और चर्चा करवा देते तो बड़ी अच्छा था। ये बात को सुन के और कुमार बोले कि तो इसमें देरी क्या है, चर्चा रख दो। कुमारी ने चर्चा रखी दीदी, अगल बगल में सबको कहने गई कि भाई मेरे घर चर्चा है, मेरे घर चर्चा है, मेरे घर चर्चा है। सबको सुने, चर्चा में सबको आए, सबको बैठे। जब जाने लगे तो कुमारी प्रसादी देने लगी। सारे लोग कहते हैं कि अरे बंझिनिया के हाथ से प्रसादी लेंगे तो मेरा बेटी बांझ हो जाएगा, मेरा पुतोह बांझ हो जाएगा। नहीं नहीं, बंझिनिया के हाथ से प्रसादी नहीं लेंगे। अरे अगना में आ गए तो अपने आप को महान समझ रही है, इसको हाथ से प्रसादी कैसे लेके जा सकते हैं? शंकर भगवान बोले बोल रहा तो बालक के रूप में वहीं पर बैठे थे। शंकर भगवान के बड़ी कस के तकलीफ लगा, बड़ी कस के तकलीफ लगा और बेचारी जो कुमारी थी उसी वक्त एकदम पूरा अचानक उल्टी पलटी करने लगी, उसको चक्कर आ गया। अब प्रसादी क्या, उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहते हैं कि तो मां बनने वाली है, 1 महीना हो गया है, 1 महीना के गर्भवती है। सारा लोग जाने दीदी तो सब कोई खुश हो गए। सबके घर फिर से प्रसादी देने गई, सब प्रसादी ले लिए कि भाई अब अच्छा है, उसको मां बनने वाली है, उसको हाथ से प्रसादी खाना उचित है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, 2 दिन 3 दिन और बीता। जब और बिता दीदी तो कुम्हार कहते हैं अपना पत्नी से कि सब कुछ तो ठीक है। वो दिन
दिन चर्चा में कोई नहीं प्रसादी लिया था, आज फिर से चर्चा रखो। 4 दिन हो गया है, फिर से आज चर्चा रखो। आओ, चर्चा में दूर दूर के लोग को बुलाएंगे गाने बजाने के लिए। गांव वाला प्रसादी उस दिन नहीं लिया था, बड़ी अपमान किया था। लिया था घर घर ले जाके देने पर, काज नहीं खाया कि नली में फेंका, क्या पता है। जो बच्चा है नौकरवा, वो कहता है कि ए कुमार भैया गाने बजाने वाला के हम ले लेंगे बुलाने के लिए, बुला के। आप लोग चिंता मत कीजिए, चर्चा रखिए घर में, दरवाजा पर रखिए, अच्छा रहेगा। बड़ी मनी आदमी हटेंगे। शंकर भगवान ने जो है जो पूरा इंद्र लोके में न्योता दे दिए, पूरा ब्रह्मलोक में न्योता दे दिए, विष्णु लोक में न्योता दे दिए, लक्ष्मी लोक में, सरस्वती लोक में, शिव लोक में हजारों की संख्या वहां पहुंच गए। चर्चा करने के लिए कुमार और कुमारी दोनों बैठ गए। कुमार और कुमारी जब चर्चा करने के लिए बैठ गए दीदी, गांव वाला देखते हैं कि बाप रे बाप, इतना बड़ा चर्चा तो आज तक देखे नहीं किए थे। इतना 56 रंग के भोग लगा हुआ है, कुमार किया, इतना कहां से पैसा आ गया, इतना प्रकार के भोग लगा हुआ है, इतना प्रकार के कि कहना ही नहीं। बड़ी बढ़िया से पूरा दिन, पूरा रात, पूरा दिन सत्संग हुआ। और उसके बाद सत्संग जब संपन्न हुआ, सब लोग खुशी खुशी प्रसादी लिए। सब लोग जब जाने लगे तो शंकर भगवान के पार्वती कहते हैं कि महाराज, जे काम से आए हो तो पूरा हो गया, अब पर्वत पहाड़ पर जंगलवा में हम अकेले रहेंगे, हमको डर लगता है। भूत बैताल के छोड़ के चल आए हैं हमको भी रहने के लिए, और आप एगो भक्त के कारण एगो भक्त में नौकर बन के रह रहे हैं। इसको धन दे दिए, पुत्र दे दिए, पति पत्नी के मिलाइए दिए, तो अब इसके घर क्या कर रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि तो आ गए हैं, इसको कि आप 15 दिन रह गए हैं, और जब अपना रूप नहीं दिखावेंगे तो एहसास इसको कैसे होगा। अपना रूप दिखाइए के जाएंगे। जब तक अपना रूप नहीं दिखाएंगे तो कुमार को सच्चा मन से विश्वास नहीं होगा, और फिर इसको धर्म के नाश करवे करेगा, फिर मांस मछली अंडा मुर्गी बनेवे करेगा अपना घर में। इसीलिए हम अपना रूप दिखाइए के जाएंगे। पार्वती आप जाइए, पार्वती वहां से चले गए, सब देवी देवता चले गए। गुरु भाई बहना कुमार जो थे, कुमार बड़ी मनी मट्टी जमा करके रख लेते। रात के पानी उनी दे के कुमार सो गए, और जो बच्चा था वो रात में बहुत सारा मूर्ति बना के और रंग के पेंट करके धर दिया। सवेरे उठे कुमार तो देखते हैं कि फिर से यही चमत्कार। लाइन लग गया कस्टमर का भी, लेने वाले के भी। और जो मूर्ति बिक रहा है 10 रुपया में दीदी, वो मूर्ति सीधे 500 रुपया में बिक रहा है। जिसका कीमत होना चाहिए 100 रुपया, वो 1000 रुपया मिल रहा है। एकदम कुमार जो है धनागर हो गया, कुमार एकदम पैसा से अंधर हो गया। पूरा दिन शाम का समय में जाके और बच्चा के कहता है कि महाराज, आप इस बालक के रूप में कौन है, हमको सच से बताइए। आपको अइला हमको घर में 15-16 दिन हुआ है, लेकिन हम इतना बड़ा आदमी हो गए कि मेरा घर में, मैं अपने पत्नी को रोज मरते थे और घर से बाहर करते थे। रोज हम मांस मछली अंडा मुर्गी घर में बनाते थे और खाते थे, लेकिन जहिया से आए हैं, जहिया से तो हमको घर में लाने का मने नहीं करते। एक दिन लाए तो पिलुए पथारी हो गया, अब लाने का मने नहीं करता है। और भगवान का हम कभी नाम नहीं लेते थे, लेकिन मेरा हर पल कंठ में भगवान का याद रहता है। नमः शिवाय जाप करने का मन करता है, हमको शिव को गुरु को बनाने का मन करता है। गांव वाला प्रसादी नहीं लिया तो पता नहीं आप इतना मनी के बोला के ले लाए कि हम कभी जीवन में इतना के नहीं बोला के ला पाते। आप कौन है हमको बता दीजिए। शंकर भगवान तो स्वयं बालक के रूप में थे, कहते हैं कि बोलो तू क्या चाहते हो।
पुकारेंगे बढ़िया से, लेकिन हमको एक बार भगवान यदि खड़ा होके बोल दें कि हम भगवान हैं, तभी हम भगवान के सच्चे हृदय से मानेंगे। वो तो बालक के रूप में थे, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। उनके गले में नाग, लीलार पे दूज के चांद, सिर पे जटा, जटा से गंगा के धारा हा बह रहा है। कमर में मिर्गा छाला, हाथ में त्रिशूल डमरू, पैर में झुनकी खड़ाओ और पांव में काड़े। एकदम भगवान 36 करोड़ देवता लेके वहां पर प्रकट हो गए। गंगा, जमुनी, सरस्वती सब विराजमान है। कुमार चरण में गिर के कहता है, महाराज प्रभु आप धन्य है। एगो बेटाइल पोटाइल नेटे फेफे लगन बालक बन के आप मेरे घर आए और ना जाने आपके साथ हम क्या सलूक किए। आपको नमक रोटी खाने के लिए दिए और आप यही गिल्ला मट्टी पर सोए। रातों रात मेरे घर इतना मूर्ति बना के रख दिए। हे प्रभु, आपका लीला अपरंपार है। आप बस दोबारा फिर से दर्शन दीजिएगा और आप अपने स्थान पे चले जाइए महाराज। मेरे घर में धन्य धान्य से भरा रखिएगा, बच्चों का किलकारियां गूंजे। शंकर भगवान कहते हैं कि सुनो, हम तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारा सच्चा राह दिखाने के लिए तुम्हारे घर में हम एक बालक का रूप धारण करके आए हैं। तुम अपने पत्नी को कभी गलत मत सोचना और भगवान का भक्ति करो, तुम्हारे घर में हर चीज पूरा होगा। कुमार स्वीकार किया और भगवान को नमन करने लगा, जाप करने लगा। भगवान जो है कुमार कुमारिन को दर्शन दिए और भगवान अदृश्य हो गए। कुमार और कुमारिन सच्चा भक्त बने भगवान का। कुमार कुमारिन दोनों अपने दरवाजे से थोड़ा सा दूरी में हट के, उनके जमीन था, जमीन में एक भगवान का सुंदर मंदिर बनवाए, उसी में शिवलिंग बैठाए और भगवान का प्रतिदिन भक्ति करने लगे। और सोमवार के सोमवार चर्चा करवाने लगे मंदिर में, भजन कराने लगे, करने लगे मंदिर में और लोगों को चर्चा बढ़ाने लगे। 3 सूत्र के पालन करने लगे। तो पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना। हर हर महादेव। गुरु भाई बना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।